Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Mohammad Usman and I am your biology teacher. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रूट राइपनिंग। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग के ऊपर कि आखिर ये फ्रूट बनता कैसे है सबसे पहले, और फिर ये मैच्योर कैसे होता है, ये राइपन कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट सेट। ये जो फ्रूट सेट है ये बेसिकली इज द प्रोसेस इन विच फ्लावर्स बिकम फ्रूट एंड पोटेंशियल फ्रूट साइज इज डिटरमिन्ड। यानी कि फ्रूट सेट बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है जहां पे एक फ्लावर जो है वो फ्रूट बनता है और फिर अल्टीमेटली वो जो फ्रूट साइज अचीव करेगा, वो जो पोटेंशियल फ्रूट यानी कि वो जो फ्लावर जो फ्रूट बनने जा रहा है वो जो साइज अचीव करेगा वो इस स्टेज के ऊपर डिटरमिन होता है। अब ये जो फ्रूट सेटिंग है ये कब होती है? फ्रूट सेट बेसिकली इट अकर्स आफ्टर द पोलन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेल फ्लावर पार्ट जिसको एंथर्स कहा जाता है, और फिर वो लैंड करता है ऑन दी फीमेल फ्लावर पार्ट जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। पोलन आपको पता है ये मेल गैमीट है। यहां पे ये थ्रू एयर, विंड, वाटर किसी भी तरह से जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको एंथर कहते हैं वहां से रिलीज होगा ये पोलन, और अल्टीमेटली ये जो अपर पार्ट है स्टिग्मा का उसके ऊपर आके ये ड्रॉप हो जाएगा। और फिर यहां से आपको पता है हम ऑलरेडी ये प्रोसेस बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि यहां पे एक ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है फिर जिसको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हम कहते हैं। और फिर ये जो पोलन ट्यूब है ये इस पोलन को बेसिकली गाइड करती है कि ये जो फीमेल ओवरी तक ये बड़ा सेफली पहुंचे और वहां ये ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करे। जब ये यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इस पोलन की फीमेल गैमीट के साथ, तो उसके रिजल्ट में फिर यहां पे फ्रूट बनेगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, ये जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू नंबर 1 एक तो सेफ ट्रांसफर होता है गैमीट्स का। अब ये जो सेफ ट्रांसफर है मेल गैमेट का टू दी फीमेल गैमेट ये बेसिकली जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसको बढ़ा देता है। सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेफ ट्रांसफर है गैमेट्स का इट इंश्योर्स या इट इज एन इंश्योरेंस फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ ये भी चीज याद रखिए कि ये एक रिच सोर्स है ऑक्सिन्स का जो कि प्लांट हार्मोन है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ना सिर्फ ये रिच सोर्स है ऑक्सिन का बल्कि इसके साथ साथ ये स्टाइल और जो ओवरी के टिश्यूज हैं उनको स्टिमुलेट भी करता है कि वो और ज्यादा ऑक्सिन प्रोड्यूस करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इट इज नेसेसरी फॉर फ्रूट सेट, यानी कि इसी ऑक्सिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ओवरी है वो रिटेन करती है और जो फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये जो पोलन ग्रेन्स है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, ये ना सिर्फ एक मीडियम है फॉर द सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमीट बल्कि इसके साथ साथ ये फर्टिलाइजेशन की भी इंश्योरेंस है। इसके साथ साथ ये ना सिर्फ खुद एक रिच सोर्स है ऑक्सिन्स का बल्कि इसके साथ साथ ये स्टाइल और ओवरी के टिश्यूज को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो और ज्यादा यहां पे ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करें। और फिर ये जो ऑक्सिन्स हैं ये हमने देखा कि ये रिटेंशन ऑफ द ओवरी ताकि वो बाद में फ्रूट बन सके आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, अब अगर किसी वजह से ये सारा प्रोसेस यानी कि ये जो ऑक्सिन्स की प्रोडक्शन हो रही थी ये ना हो रही हो तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि एब्सेशन ऑफ फ्लावर
होना शुरू हो जाती है और जिसके रिजल्ट में जो फ्रूट यील्ड है वो लो हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है और उसके बाद जो राइपन सीड्स हैं वो ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं जो कि अल्टीमेटली स्टिमुलेट करती है, ये ऑक्सिन्स अल्टीमेटली स्टिमुलेट करते हैं फ्रूट डेवलपमेंट को। ये जो डेवलपिंग सीड्स हैं ये ना सिर्फ एक रिच सोर्स है ऑक्सिन्स का और इसके साथ साथ जिब्रेलिन्स का, बल्कि ये साइटोकाइनिन्स का भी एक रिच सोर्स होते हैं। अब यहां डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा हम बार बार इस ऑक्सिन हार्मोन का जिक्र कर रहे हैं। ऑक्सिन हार्मोन हम लोग डिटेल में जब हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे वहां हमने इसका तस्करा किया था। यहां हम इसको जरा रिव्यू करते हैं कि आखिर ये फ्रूट सेटिंग या और फ्रूट राइपनिंग में इसका क्या रोल है। ऑक्सिन आपको पता है एक इंपॉर्टेंट फाइटोक्रोम हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल है या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लैशी फ्रूट डेवलपमेंट जिनके अंदर पल्प ज्यादा हो, पल्पी जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है। जो ऑक्सिन इनिशियल सिग्नल ऑफ फर्टिलाइजेशन में, यानी कि जो इनिशियल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर ऑक्सिन्स का बड़ा की रोल है। उसके बाद ये कंट्रोल करता है फ्रूट साइज को थ्रू द कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपेंशन, यानी कि जो सेल की मल्टीप्लीकेशन है और सेल का जो सेलुलर साइज एक्सपेंशन है उसके थ्रू ये दो प्रोसेसेस, एक तो जो सेल की डिवीजन है उसके थ्रू और दूसरा जो सेल के साइज की एनलार्जमेंट है ये उसके थ्रू जो फ्रूट साइज है उसको कंट्रोल करता है ऑक्सिन। इसके अलावा ये जो राइपनिंग रिलेटेड इवेंट्स हैं उसमें भी ऑक्सिन का बड़ा की रोल होता है। उसके बाद स्टडीज ने यह भी शो किया है कि ये जो ऑक्सिन है इसका एक इनडायरेक्ट रोल है फ्रूट राइपनिंग के अंदर। वो कैसे कि ये स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और किस चीज की ट्रांसक्रिप्शन को, उन कंपोनेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन को जो कि एथिलीन प्रोड्यूस करते हैं। सादा लफ्जों में ये जो ऑक्सिन है ये एथिलीन प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट की ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो एथिलीन इंड्यूस्ड फ्रूट राइपनिंग है और ना सिर्फ राइपनिंग बल्कि जो पकने के बाद सॉफ्टनिंग आती है फ्रूट में वो यहां पे प्रमोट होती है। तो ये डियर स्टूडेंट एक डिटेल रोल है ऑक्सिन हार्मोन का इन फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सॉफ्टनिंग, इसके साथ साथ जो फ्रूट साइज का कंट्रोल है उसमें। ऑक्सिन्स के बाद अनदर इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन, ये भी एसेंशियल हार्मोन है जो कि बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में जब हम लास्ट चैप्टर में ये प्लांट हार्मोन्स को देख रहे थे वहां हमने डिटेल में इनको देखा था, इसके रोल को। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो प्लांट ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके अंदर इसका बड़ा रोल है। जो फ्रूट ट्रीज है उनमें ये जो एस्टेब्लिशमेंट है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है जिब्रेलिन से। यानी कि अगर जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसके एक इंपॉर्टेंट या जो ऑप्टिमल उसकी जो क्वांटिटी है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ ये जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज है। इसके बाद जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन्स भी बेसिकली रेगुलेट करती हैं रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम की एक्टिविटी को। इसके अलावा ये रेगुलेट करती हैं फ्लावर ऑर्गन साइज को। इसके बाद इनका इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है इन ओव्यूल फॉर्मेशन, और अल्टीमेटली फिर ये जो सारी ग्रोथ रेगुलेशंस हैं डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, ये अल्टीमेटली सीड यील्ड तक इनका इफेक्ट आपको नजर आता है। ये सादा लफ्जों में ये जितनी रेगुलेटरी रोल है
इसका साइटोकाइनिन का डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो हमने देखा, ये अल्टीमेटली सीड यील्ड की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या सीड की यील्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन्स और साइटोकाइनिन्स, इनका फ्रूट फॉर्मेशन में बड़ा की रोल होता है। अच्छा जी, अब ये जितने हमने सब्सटेंसेस, ग्रोथ सब्सटेंसेस स्टडी किए, ये हमने ऑलरेडी चीज डिटरमिन कर ली कि ये एसोसिएटेड हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड एक्युमुलेशन ऑफ फूड रिजर्व्स इन द सीड एंड समटाइम्स इन द फ्रूट वॉल, जिसको पेरिकैप कहते हैं। अब ये जो फ्रूट राइपनिंग है, जब ये हो रही होती है, तो इस दौरान जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो एब्रप्टली रिज्यूम करती है। इस प्रोसेस को क्लाइमेट्रिक कहते हैं। अब इस बस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के रिजल्ट में इथेन प्रोड्यूस होती है, और ये जो इथेन है ये हेल्प करती है इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। अगर हम इथिलीन का रोल देखें इस फ्रूट प्रोडक्शन में, तो ये जो इथिलीन है ये बेसिकली एक मल्टी फंक्शनल फाइटोक्रोम है, प्लांट हार्मोन है, और ये रेगुलेट करती है बोथ ग्रोथ एंड सेनेसेंस। इसके अलावा ये प्रमोट भी करती है और इनहिबिट भी करती है ग्रोथ एंड सेनेसेंस प्रोसेस को। अब ये जो प्रमोट करना या इनहिबिट करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन, किस टाइम के ऊपर इसको अप्लाई किया जा रहा है और किस प्लांट स्पीसी में ये अप्लाई किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इस एथिलीन का रोल है इन दी फ्रूट प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ फ्रूट राइपनिंग के अंदर। हमने एक पहले डिस्कशन में हमने क्लाइमेट्रिक की बात की कि ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एक बस्ट के साथ रिज्यूम करती है और इसमें जो इथिलीन है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो यहां पे एक सवाल भी आ सकता है कि व्हाट इज क्लाइमेट्रिक इन फ्रूट राइपनिंग। तो इसको जरा समझते हैं। इसको हम यूं समझते हैं कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं ये वो फ्रूट्स हैं जिनमें राइपनिंग आर accompanied बाय ए बर्स्ट ऑफ इथिलीन। अब ये क्यों बर्स्ट हो रहा है? ड्यू टू द रिजम्पशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। These fruits can also respond to external ethylene by increasing their ripening rate। यानी कि ना सिर्फ इंटरनली ये जो इथिलीन प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू दी रिजम्पशन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, इसके साथ साथ अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से भी ऐसे प्लांट्स को जो कि क्लाइमेट्रिक चेंजेस के थ्रू फ्रूट राइपनिंग करते हैं, उनको आप अगर एक्सटर्नली भी इथिलीन प्रोवाइड करें तो उनमें फ्रूट्स की राइपनिंग का जो रेट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कौन कौन से फ्रूट हैं जो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट राइपनिंग करते हैं? तो उनमें ज्यादा ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, जैसे टमेटोज हैं, उसके अलावा एवोकाडो है, फिर एप्पल्स हैं, फिर मेलन है, इसके अलावा पीच, कीवी और सबसे मशहूर बनाना। ये वो फ्रूट है जो इस क्लाइमेट्रिक फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस के थ्रू, जो कि डिपेंड करता है इथिलीन के ऊपर, इसके थ्रू बेसिकली ये पकते हैं या इनमें राइपनिंग होती है। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो बड़े फंडामेंटल या फाउंडेशनली वो बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक सवाल आ सकता है कि डिस्क्राइब द टर्म फ्रूट सेट या फ्रूट राइपनिंग। तो इसमें आप इसकी सादा सी डेफिनेशन यहां पे दे सकते हैं, और डेफिनेशन आप क्या देंगे कि इट इज द प्रोसेस इन विच फ्लावर्स
become fruit and the potential fruit size is determined। ये इसकी सादा सी डेफिनेशन है जो कि हम दे सकते हैं। फिर इसमें कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स इन फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। तो यहां आप जिन हॉर्मोन्स का तज़किरा करेंगे उनमें सबसे पहले, जिस तरह आपने देखा है कि लेक्चर में मैंने आपको तीनों हॉर्मोन्स का एक बड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है, जो जिनका ये फ्रूट सेट और फ्रूट राइपनिंग में रोल है। आप भी इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूर देंगे। तो यहां आप रोल डिस्कस करेंगे ऑक्सिन्स का, इसके अलावा जिब्रेलिन्स का और फिर साइटोकाइन्स, इनका यहां पे आप रोल डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, इनके रोल मैंने आपको एक एक दो लाइनों में तीनों हार्मोन्स का रोल यहां पे बताया हुआ है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे पूछा जा सकता है कि ये क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं। तो उसमें आप ये बताएंगे कि बेसिकली ये वो फ्रूट्स है कि जिनमें जो फ्रूट राइपनिंग का अमल है वो इथिलीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये एथिलीन प्रोड्यूस कैसे होती है? जब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उसके रिजल्ट में ये एथिलीन प्रोड्यूस होती है और ये एथिलीन बेसिकली फिर फ्रूट राइपनिंग करवाती है। यहीं पे आप इस एथिलीन का भी जिक्र कर दीजिएगा कि ये गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट की राइपनिंग करवाता है। फिर यहां आप एग्जाम्पल्स भी दे देंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें आप टोमेटोज, एवोकाडो, बनाना जो हमने डिस्कस किए थे उनको आप यहाँ पे, मेलन्स, इन सबको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा जरूरी है, वो भी यहाँ पे एग्जाम में भी आ सकता है और वैसे भी आपको इस चीज का पता होना चाहिए। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इन फ्रूट राइपनिंग। तो उसमें इन फ्रूट सेटिंग या फ्रूट राइपनिंग, तो उसमें आप ये बताएंगे कि ये जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स करवाता है, जिसके रिजल्ट्स में जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये इंश्योर करता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन को। इसके साथ साथ ये ना सिर्फ खुद रिच होता है ऑक्सिन्स में, बल्कि इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट करता है ऑक्सिन्स की प्रोडक्शन को स्टाइल में एंड ओवरी के अंदर। ये स्टिमुलेट करता है स्टाइल और ओवरी को कि वो और ज्यादा ऑक्सिन प्रोड्यूस करें। और फिर आप ये बताएंगे कि ये जो ऑक्सिन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ fruit set, that is retention of the ovary which becomes fruit after fertilization। तो डियर स्टूडेंट, ये एक चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि देखने में, मैंने पहले बताया कि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जो बिगर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेस बना रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं फॉर एग्जाम्स, और वैसे भी आपको अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, आपको इन बेसिक क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आने चाहिए या उनका पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बुक से भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ज़हन नशीन हो जाए। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।